हेडिंग लाओ, न्यूक्लियोफिलिक, नया पेज, नई हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक होगी इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर SN रिएक्शन भी लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये दो टाइप की होगी। कितने टाइप की बेटा? दो टाइप की, एक होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक होगा इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में लिखो, तीन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले पढ़ेंगे SN2, फिर पढ़ेंगे SN1, फिर पढ़ेंगे SNI। ठीक है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में अपन दो रिएक्शन पढ़ेंगे, SNAE, SNAR, SNAE, SNAR। ठीक है, SN2, SN2 क्या होती है बेटा? लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंट्रा है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख नहीं रहे हो तुम लोग? रुके क्यों हो? क्या वेट कर रहे हो? मैं रुकूं तब लिखोगे, या दिख नहीं रहा है तुम्हें? लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसके बाद देखो SNAE, SNAE आज ही कंप्लीट कर लेना इसको, आज ही कंप्लीट। ठीक है, आज ही आ जाएगा ये। SNAE लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन, थ्रू एडिशन followed by elimination, followed by elimination। यहां पे लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, उसके नीचे लिखना है यहाँ पे, ये रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने वाले हैं, लिखेंगे एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, दूसरा होगा एल्कोहल, दूसरा एल्कोहल, तीसरा होगा ईथर, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर। इनमें ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है, फटाफट नोट करो इनको। चलो, एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें ये एल्किल हैलाइड मतलब RX, एल्कोहल ROH, ईथर ROR, ये रिएक्शन होगी एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, SNAR, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फटाफट नोट करो, मैं इसको मिटाऊंगा पूरा। हो गया नोट? जल्दी से लिखो इसको, कंप्लीट मिटाने वाला हूं मैं इसको।
डन। चलो हेडिंग लगाओ, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, फटाफट देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, SN2 के लिए आपको कुछ 3 बातें मेन ध्यान रखनी है। तीन बातें, 3 बातें, क्या क्या? पहला, स्मॉल सबस्टेट, स्मॉल सबस्टेट। दूसरी बात, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PES, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आपको पता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पता है क्या आपको? DMF, DMSO, बोलो, ऑल ईथर, सारे के सारे दूध, बोलो, मतलब THF, ये सब के सब, ये सब के सब आएंगे वहां पे एज ए सॉल्वेंट आएंगे। कैसे बेटा? एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, बताओ उसके बाद क्या है? थर्ड है एनाइन प्रेजेंट। 3 बातें, जब भी आपसे पूछा जाए कि SN2 रिएक्शन हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? 3 बातें, सबसे पहले क्या क्या? स्मॉल सबस्टेट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और तीसरी बात स्मॉल एनाइन प्रेजेंट होगा वहां पे। ठीक है, सुनो बात को, मैं नेट रिएक्शन लिखने वाला हूँ, सुन लो, अभी रुको मत, रुक जाओ। नेट रिएक्शन, बातों को ध्यान से सुनो, नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, सुनो, एल्किल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वहां पे साथ में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, PAS। क्या होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बोलो। और यहां पे है बेटा बेस, OH माइनस। ठीक है, और ये कहां से है? NaOH से। समझे के बात को? NaOH, ध्यान सुनो। अब ये जो OH माइनस है, ये क्या है? निक्लोफाइल, निक्लोफाइल है, ये है निक्लोफाइल। निक्लोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, Cl वहां से जाएगा लीव ग्रुप की फॉर्म में, और वहां पे वो लग जाएगा। ठीक है, सुनो, अब ये जो लगेगा ना, वो कैसा होगा? OH CH2 CH3। लिखने का रीजन है इसको ऐसा, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड था 1 डिग्री, और बताओ उससे क्या बना दिया आपने? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, पक्का? ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये नेट रिएक्शन है, ये क्या है? नेट रिएक्शन। समझे क्या? ये आपकी नेट रिएक्शन। फटाफट लिखो उसको, लिखो, इसके आगे की कहानी स्टार्ट करनी है, लिखो।
लिख लिया। देखो ये क्या है बेटा, 2p 3p, ये क्या है 2p 2p, ठीक है। पहले कैसी ओवरलैपिंग हो रही थी वहां पे 2p 3p, बाद में कैसी हो रही है 2p 2p। मतलब 2p 3p स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, वीक बॉन्ड। और ये क्या बना है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना वीक बॉन्ड से, समझे क्या 2p। सुनो बात को, अब जैसे ही आपको ये जो NaOH मिला, जो अपना रिएजेंट है NaOH, ये किस में मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस में, NO प्लस और OH माइनस में। अब ये बताओ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, वो किसको सॉल्वेट करता है, दोनों को या एक को, किसको करता है, केवल कैटायनिक पार्ट को। इसको बताओ वो घेर लेगा, बताओ बताओ इसका कुछ होगा क्या, नहीं, ये तो डायरेक्ट अटैक कर सकता है वहां पे जाके, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, बहुत ध्यान सुनना है, क्या पढ़ने वाले अपन, मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, ध्यान सुनो। देखो ये कार्बन है, ठीक है, और ये सी लगा है Cl, ठीक है, ये Cl लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी की इसकी 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी। ये CH3 H और ये H, ठीक है, CH3 H और H। देखो ये बताओ, ये जो कार्बन है बेटा वो टेट्राहेड्रल है क्या, ये sp3 है ना, ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, यस। ये है H, ये है H और ये है CH3, ये क्या लगा हुआ यहाँ पे CH3, CH3, ये बताओ, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन ईएन, ईएन में डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है OH माइनस, ये क्या है OH माइनस। अब ये बताओ ये क्या है, OH माइनस है, एनाइन है, ये है एनाइन। इसको अटैक करना है इस कार्बन पे, कहाँ पे अटैक करना है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे इसको अटैक करना है। तो ये बताओ सामने से अटैक कर सकता है क्या, सामने कौन है Cl और ये कौन है OH। ये बताओ इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है क्या, यस, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर पार्शियल है, तो सामने से अटैक करेगा क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि क्या होगा, रिपल्सन होगा, सामने की साइड से नहीं जा सकता ना वो, कार्बन पे अटैक करना है बट वो सामने की साइड से नहीं जा सकता क्योंकि रिपल्सन होगा। ये वैसी बात है कि इसके पास क्या है AK-47 और इसके पास क्या है देसी कट्टा, डर तो लगेगा ना आपके पास, ठीक है, आइटम अच्छा है बट इसके पास भी तो है कुछ ना कुछ, तो डरेगा, रिपल्सन होगा, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करता है, ये चूज करता है बेटा बैकवर्ड रास्ते से जाने का, ठीक है। पीछे का जो ट्रायंगल है, पीछे वाला जो ट्रायंगल है, तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल जो होती है, टेट्राहेड्रल में बेटा क्या होता है, हर बार आपको ट्रायंगल दिखेगा, ये ऐसी साइड है, ये आपको दिख रही है, ये ऐसी साइड है पीछे वाली, पीछे वाली ये साइड है, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको सबको, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जितने छोटे छोटे ग्रुप होंगे उतना अटैक अच्छे से कर पाएगा कौन, आने वाला न्यूक्लियोफाइल। अगर ये ग्रुप बड़े होते जाएंगे तो ट्रायंगुलर कैविटी है वो, उसमें स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम होती जाएगी। बात समझे क्या, इसी से पता चलता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो जाएगी। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया ना, इनको जोड़ दिया है, ये क्या बन गई ट्रायंगुलर कैविटी। अब इस ट्रायंगुलर कैविटी में पता है कौन अटैक करता है, बोलो कौन अटैक करेगा आके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये है, ये कंडीशन है हमारे पास, सुनना ध्यान से अभी, ये है इसकी ट्रायंगुलर कैविटी और ये क्या है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, बताओ सामने से आएगा क्या, अरे नहीं आएगा ना, रिपल्सन होगा, इसमें सामने से अटैक नहीं कर सकता, रिपल्सन होगा। अब क्या करेगा, ये बैकवर्ड ट्रायंगुलर कैविटी से अटैक करेगा, जैसे ही बैकवर्ड ट्रायंगुलर कैविटी से अटैक करेगा, पता है ट्रायंगुलर कैविटी से अटैक करेगा, यहाँ पे Cl क्या है लीविंग ग्रुप, और ये Cl लीविंग ग्रुप है, वो क्या करेगा वहां से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा। ये अचानक से एक साथ नहीं होता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की कंडीशन को समझना, ट्रांजिशन स्टेट की कंडीशन को समझना, ध्यान से देखो, ये क्या है अभी अपने पास, ये था, ये है पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड, नया बॉन्ड, और ये है पुराना बॉन्ड, ठीक है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें क्या होता है, इसको ऐसे मैं सामने से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ये ट्रायंगल है और ये दो ग्रुप है, ये क्या है, ये दो ग्रुप है और ये ट्रायंगल है। बताओ कार्बन यहाँ पे कैसा हो गया, पेंटावेलेंट है टेट्रावेलेंट, पेंटावेलेंट, तो ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कार्बन की कभी पेंटावेलेंसी नहीं होती है, एक बॉन्ड क्या है, एक हाथ छूट रहा है और एक हाथ को पकड़ रहा है। बताओ पुराने वाले हाथ जहाँ बॉन्ड बना हुआ था वो हाथ छूट रहा है और नया वाला जहां पे बनने वाला है वहां पे हाथ
टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एक खास बात क्या बताई थी कि ट्रांजिशन स्टेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह अपन चेक नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट के लिए हमेशा स्टेबिलिटी चेक करने को आता है, पर ट्रांजिशन स्टेट की कोई स्टेबिलिटी के बारे में आपको कभी नहीं बोलेगा, समझे क्या? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है, बनती है और खत्म हो जाती है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए एक साथ कार्बन से क्या क्या जुड़ा होगा, एक जुड़ रहा है और एक जा रहा है, एक जुड़ रहा है एक जा रहा है। बताओ ये क्या है, आने वाला है, और ये क्या है, ये पुराना है, ये नया है, ये Cl है, ये OH है। सुनो, ध्यान सुनो, बताओ जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी तो ये बॉन्ड भी वीक हो रहा होगा, ये भी वीक हो रहा होगा, एक तरफ से हाथ छूट रहा है, एक तरफ से हाथ को पकड़ रहा है, समझेगा ध्यान से सुनो। और ये क्या है बेटा, ट्रायंगुलर, ये क्या है, ट्रायंगुलर, समझेगा। अब सुनो ध्यान से, अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये बताओ ये क्या है, Cl नेगेटिव, और ये क्या है, OH माइनस। ये बताओ Cl और OH इसके कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट, पता है ना, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो ये बताओ कार्बन को भी क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो ये जो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें एनाइन जैसे कैरेक्टर आते हैं। कैसे कैरेक्टर आ जाते हैं बेटा, एनाइनिक कैरेक्टर। ट्रांजिशन स्टेट में एनाइनिक कैरेक्टर आते हैं, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। कैसे कैरेक्टर आते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, एनाइनिक कैरेक्टर। एनाइनिक कैरेक्टर आगे, उसकी वजह से अपन इसको बोलते हैं, इसको एनाइनिक ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्या लगा रहा है, माइनस आई, और ये भी क्या लगा रहा है, माइनस आई। थोड़े टाइम बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांजिशन स्टेट से वो पार कर जाएगा और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर पहले प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन ये थी, सुनना ध्यान से, पहले क्या था, Cl इस साइड से था, ये लगा हुआ था, ये Cl लगा है। अब जैसे ही उसने बैकवर्ड से अटैक किया तो वो क्या करेगा पता है ना, ये जो तीन ग्रुप लगे हुए थे उनको पलटा देगा और वो ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, समझ गए, ये ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, इन्वर्जन, क्या हो जाता है, इन्वर्जन। जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट बना, और पता है तुम्हें, पता है क्या बना है, एल्कोहल। जैसे ही इन्वर्जन हो गया वहां पे तो सबने बोला वेल डन, वेल डन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, वेल डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट का नाम है, क्या बोलते हैं बेटा, वेल डन इन्वर्जन। शुरू बात को, अब यहाँ पे शुरू, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सुनना ध्यान से, ये कार्बन है, ठीक है, ये इसकी तीन वैलेंसी बना रहा हूं मैं, ये पहले तीन वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा, H है, CH3 मान लो, ये H, ये H ट्रायंगुलर कैविटी वाली, ये H और ये H, ये वाली तीन, H CH3 H, ठीक है। अब ये बताओ, एक बॉन्ड टूट रहा है, BB और BF है ना यहाँ पे, बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। सुनो, बताओ यहाँ पे क्या है, इस साइड से बताओ, पीछे से किसने अटैक किया था, OH ने, ये हो गया OH, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर Cl, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। तो ये बताओ पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एनायनिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से हाथ छूट रहा है, एक तरफ से हाथ पकड़ा जा रहा है, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। बताओ कार्बन की कभी पेंटावेलेंसी होती है क्या, नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़े टाइम के लिए, फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एक जा रहा है एक आ रहा है, वैसी बात है ना, समझे क्या। अगर जैसे आप मानो कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, वहां पे नहीं जाना चाहिए सामने से, और आपका किसी ने फोटो खींच लिया, इसका मतलब वहां जा रहे थे क्या, नहीं गुजर रहे हैं ना, तो वैसा ही है, ये वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे एक जन आ रहा है एक जन जा रहा है, और तुम बोलोगे कार्बन पेंटावेलेंट हो गया, नहीं, कार्बन पेंटावेलेंट कभी होता ही नहीं है, एक जा रहा है एक आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, एक क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा दिखता है। और बताओ एनानिक कैरेक्टर डेवलप हो रही है, समझ में आया, पक्का ना, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, और वहां पे आपको क्या दिखेगा प्रोडक्ट में, बोलो, ये सी, ये कार्बन, और ये इसके तीन ग्रुप, ठीक है, ये इनके तीन ग्रुप, यहाँ पे क्या है, H है, CH3 है, और ये H है, और यहाँ से बोलो क्या जुड़ गया, यहाँ से क्या जुड़ गया, OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल, क्या बन गया बेटा, एल्कोहल, ठीक है। सब लोगों ने बोला वेल डन, वेल डन, इसीलिए इसको बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, वेल डन इन्वर्जन, क्योंकि उल्टा हो गया ना प्रोडक्ट, ठीक है, उल्टा हो गया। बताओ ओरिएंटेशन यहाँ पे इस साइड से था, यहाँ पे देखो ये Cl लगा हुआ है, ये वाली साइड से, अगर पीछे के साइड से अटैक हुआ, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे मानो आप छाता लेके बाहर गए, ठीक है, छाता लेके बाहर गए और आंधी आ गई अचानक से, तो क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला ऊपर की तरफ हो जाता है ना, ये वैसा ही है, पहले तीन ग्रुप ऐसे थे, अटैक हुआ, अब ऊपर हो गए, ठीक है, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या, फ्लिपिंग होगी वहां पे, अम्ब्रेला इन्वर्जन। लिखो फटाफट रिएक्शन को, बाकी चीजें मैं ऐड करता हूँ उसमें, नोट करो। ट्रायंगुलर कैविटी नोट कर दे जाओ फटाफट। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है लिविंग ग्रुप,
यही रिएक्शन की आरडीएस है। पेंटावेलेंट। ये मैकेनिज्म है इसकी। देखिए, हो गया नोट? जल्दी लिखो, थोड़ा सा फास्ट है ना। पर वाला तो लिखिए यार पूरा, नेट रिएक्शन वगैरह। यस, चलो।
लिख लिया? देखो बात को सुनो, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, मुंडी ऊपर करो, ध्यान सुनो मेरी बात, एक एक पॉइंट में तुम्हें समझाता हूँ उसका। सुन लो भाई, देखो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट वन स्टेप रिएक्शन है। ये बेटा एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कैसे बताओ? ये अपने पास क्या है? ये है अपने पास एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है यहाँ पे, और ये क्या है अभी? बोलो, बेस है, बेस है। बेस सामने से अटैक करेगा कभी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? सामने से अटैक क्यों नहीं कर सकता बोलो?
क्योंकि क्योंकि रिपल्सन होगा। एनाइन एनाइन एनाइनिक कैरेक्टर है दोनों पे, ये कंप्लीट नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या बेटा, इसके 3 ग्रुप, ठीक है, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये तो सामने से अटैक नहीं करता, मतलब सामने से अटैक नहीं करता तो कौन सी साइड प्रेफर करता है, पीछे से, इसको बोलते हैं एंटी साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगुलर कैविटी आपको समझ में आया ना, ये ट्रायंगुलर कैविटी ऐसे, ये ट्रायंगुलर कैविटी है ना ऐसी, इस ट्रायंगुलर कैविटी से वो अटैक करता है। मैंने ये भी बताया था, अगर ट्रायंगुलर कैविटी में यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगते जाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये अपन ने जो देखी थी ये होती 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या थी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपने 2 डिग्री की 3 डिग्री की तो रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन कम होता जाएगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 डिग्री में तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या लगे, सारे के सारे मेथाइल लगे, और मेथाइल लगे तो ये जो ट्रायंगुलर कैविटी थी यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा। अगर स्पेस नहीं बचा तो यहाँ पे एसेंट टू रिएक्शन नहीं होती है, बट दूसरी रिएक्शन हो जाती है जिसका नाम है E2। एक साथ 4 रिएक्शन खत्म होती है, इसका नाम क्या है, E2 रिएक्शन। E2 मतलब एलिमिनेशन, क्या है बेटा, E2 का मतलब एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहा तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उस हाइड्रोजन को खा लेता है, उस हाइड्रोजन को खा लेगा, और वहां पे हाइड्रोजन को खा लेगा और ये रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और वहां पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एल्कीन। क्या बन जाता है, एल्कीन। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल। ये बताओ एलिमिनेशन कब होगी, जब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, पहली बात, ठीक है। कब होगी, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, जब ये कार्बन पे अटैक नहीं करे, बाजू के हाइड्रोजन को खा ले, तो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। अगर कार्बन पे अटैक हो रहा है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। फिर सुनो, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करे डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन, बाजू से हाइड्रोजन खा ले तो एलिमिनेशन, समझ गए। बाजू से हाइड्रोजन खा ले तो एलिमिनेशन, यहाँ पे अटैक करे तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसने अटैक किया पीछे से, इसने बैकवर्ड साइड से अटैक किया। ये बताओ, ये जो ट्रायंगुलर कैविटी के ग्रुप थे, अटैक ऐसा हुआ कि जो ग्रुप है ये क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए, और ये हमारा क्या लग गया यहाँ पे, बोलो, OH लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया। ये बताओ, ये इन्वर्जन हो गया, पहले ऐसे ग्रुप थे ये अभी ऐसे हो गए ना, अब क्या हो गया यहाँ पे, इन्वर्जन, मतलब इन्वर्ट हो गया। पहले मानो ऐसी स्ट्रक्चर थी, पहले ऐसी स्ट्रक्चर थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, ऐसी स्ट्रक्चर मानो, ये ऐसी स्ट्रक्चर थी, ऐसी, अभी अटैक ऊपर की साइड से हुआ तो ये क्या हो गया, ऐसे पलट गया, समझ गए ना, ये पलट गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन। अब ये बताओ, ऐसी अच्छी रिएक्शन कराई तो लोगों ने बोला वेल डन, वेल डन, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वेल डन इन्वर्जन। वेल डन इन्वर्जन साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, जैसे अम्ब्रेला की तरह यहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलता है। एनसीईआरटी लिखते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, वेल डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझ गए, जो बाकी के जो 3 बैलेंस है, 3 ग्रुप है, ये क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, ठीक है, दूसरी साइड आ जाते हैं। अभी ये स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान सुनो। पहला देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हो बेटा, 1 स्टेप रिएक्शन है, कैसी है, 1 स्टेप रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि सर इसकी रेट है वो किस किस पे डिपेंड करती है। अब बात सुनो, यहाँ पे बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन चल रही थी, सुनना, किसी ने क्या किया, वहां पे 2 बाल्टी भर के NaOH डाल दिया, उसमें 2 बाल्टी भर के NaOH डाल दिया रिएक्शन में, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, पता है क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा अटैक करेगा ना, उतना अटैक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बट क्या किया, दूसरे पर्सन ने क्या किया कि वहां पे 2 बाल्टी भर के पानी डाल दिया, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, स्लो, स्लो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी क्या है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बताओ दोनों को जकड़ लेगा, कैटाइन और एनाइन को, अगर दोनों को जकड़ लिया तो वहां पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये जो बेटा इसकी रेट है ना, इसकी जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करती है, ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी। अगर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अच्छी होगी, 2 डिग्री है तो थोड़ा कम होगी, 3 डिग्री में बिल्कुल भी नहीं होती, जीरो लिखती है एनसीईआरटी, एक भी बार न्यूक्लियोफिलिक ये SN2 रिएक्शन नहीं होती, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, याद है ना, केमिकल काइनेटिक्स, इनके ऊपर की जो पावर्स हैं उन्हीं को ऐड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये बेटा इस ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं ना। SN2 रिएक्शन कैरिड आउट इन PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं, सारी बातें वही लिखी है जो मैंने बोली है। SN2 में बेटा, इन SN2 पेंटावैलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पेंटावैलेंट बाइगोनल, ये मानो ये 3 ग्रुप है मेरे, ठीक है, ये ऊपर वाला ग्रुप, ये समझ गए ना, ये एक हाथ छूट रहा है, एक तरफ हाथ पकड़ा जा रहा है, समझ गए ना, यही है पेंटावैलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, क्या है, पेंटावैलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद देखो एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप इन ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, यस। उसके बाद देखो RX बॉन्ड ब्रेकिंग इज द RDS ऑफ रिएक्शन, RX बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, वहां पे क्या है, वही क्या है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। अब सुनना सुनना, वही क्या है उसकी RDS है, सुनना, अगर यहाँ पे RF होता तो रेट ऑफ फास्ट हो गया, कम हो गई, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्लोरीन 2p2p कर रहा होगा ना, ब्रोमीन होगा तो और फास्ट, आयोडीन होगा तो सबसे फास्ट, फास्ट समझ गए ना। तो RX, इसी से तो पता चलता है बेटा रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी, RDS पे ध्यान दिया करो, रेट डिटरमाइन स्टेट, मैं क्यों बताता हूँ उस पर, तुमने इतनी रिएक्शंस पढ़ ली अभी, तो इस चीज की समझ में आई ना, वैल्यू कहाँ पे RDS, ठीक है। तो RX बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, वही क्या है उसकी
आरडीएस है, ठीक है। जैसे अपन ने कार्बोकैटायन में देखा था कि सर जस्ट कार्बोकैटायन का बनना आरडीएस होता है, रीअरेंजमेंट होना नहीं होता। तो जिसमें जस्ट स्टेबल बनना होगा उसकी स्टेबिलिटी के यहाँ पे देखते थे, याद है ना। चलो उसके बाद देखो इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन फिनोमेना ऑब्जर्व, आपको पता है वर्ल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, ये सब हो रहा है वेन एवर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम एंटी पोजिशन। जब जब एंटी पोजिशन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पे हमेशा आपको इन्वर्जन फिनोमेना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की यहाँ पे अगर ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप लग जाएंगे तो पीछे से अटैक ही नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक नहीं कर पाए तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, लिखो फटाफट, कंप्लीट लिख लो।
बताओ ये जो बातें लिखी है समझ में आई तुम्हें? देखो, रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। एनसीईआरटी निकालो 12th की। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, सबस्ट्रेट कैसा है ये उस पर डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस है तो वहां पे एसेंटिव रिएक्शन कम होगी या ज्यादा? कम होगी। ठीक है, अगर कम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वहां पे एसेंटिव रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा है बेटा एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी फ्री हो जाएगा उतनी जल्दी वहां पे एसेंटिव रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, ये है एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। और तीसरा है सॉल्वेंट कैसा ले रहे हो वहां पे आप। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा ले रहे हो, समझे क्या? देखो एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ लिखती है यहाँ पे। अगर SN2 रिएक्शन यहाँ पे कराई जाए तो ये है बेटा मेथाइल क्लोराइड। मेथाइल क्लोराइड अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो H लगे होंगे तीनों में छोटे छोटे ग्रुप होंगे ना, ये छोटे छोटे एटम है ना। ठीक है, अगर आप SN2 रिएक्शन कराओगे तो इसमें बेटा 30 टाइम्स होगी SN2 रिएक्शन। सुनना ध्यान से, ऐसे एक डेटा दिया वहां पे 30 टाइम्स ये SN2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, आप इस पे कराओगे तो यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है। थोड़ी सी ट्रेंगुलर कैविटी है, वो थोड़ी सी जगह उसमें कम होगी ना, और उसमें स्पेस कम हो गया ना। स्पेस कम हो गया तो यहाँ पे वो केवल एक ही बार प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शन करना। इस पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से एक ही बार करेगा। बट यहाँ पे देखो ये जो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, बट ये क्या हो गया, एथाइल क्लोराइड है। तो मिथाइल क्लोराइड में रेट 30, फिर इसमें 1। जैसे ही आपने 2 डिग्री है तो यहाँ पे रेट हो जाती है बेटा 0.02 टाइम्स करना प्रेफर करेगा, 0.02। और ये जो है इसमें 3 डिग्री में तो 0 टाइम, इसमें तो कभी करना ही नहीं पसंद करता। मतलब अगर कभी लिख के आए कि कहाँ पे SN2 रिएक्शन कभी नहीं होगी, तो 3 डिग्री में कभी नहीं होगी वहां पे। ठीक है, वहां पे SN2 रिएक्शन कभी नहीं होगी। ये वाला पॉइंट आपको पता है। देखो यहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग है, नहीं खराब है। यहाँ पे क्या बेटा 2p और 5p, यहाँ पे क्या है 2p 2p ओवरलैपिंग। ये कभी बॉन्ड टूटेगा नहीं, अच्छी ओवरलैपिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो SN2 रिएक्शन नहीं देता। समझ गए, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। कीबोर्ड में क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनाइन लाइक कैरेक्टर, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है बेटा, एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप इन TS, जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे एनाइन लाइक कैरेक्टर है, इसीलिए। समझ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहां पे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो रिएक्टिविटी ऑफ SN2, न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा अच्छी है, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उतना ज्यादा करेगा रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें पॉइंट नहीं।